वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनगर के बारे में कि श्रीनगर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात के लिए। एक लोग के लिए बनाने वाला हूं और 2 लोग के लिए भी बताने वाला हूं कि कितना खर्चा आ सकता है, और बात करूंगा कि खाना कितने तक का आपको मिल जाएगा, होटल कितने तक का मिल जाएगा, और ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं और उस ट्रैवल करने का खर्चा कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं और आगे चलेंगे और आपको बताएंगे। पहले हम टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं कश्मीर में और उनके नाम बताने वाले हैं, और भी तो सब चीज़ें बताने वाला, कैसे आप होटल बुक कर सकते हैं, कैसे आप खाना खा सकते हैं, सस्ता ट्रिप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आगे हम बात करेंगे ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो जो ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस है, पहला आता है डल झील। आप देख सकते हैं डल झील आता है, यहाँ पर जाके आप घूम सकते हैं। और दूसरा जो आता है वो आता है मुगल गार्डन, चश्म-ए-शाही गार्डन, यहाँ पर भी जाके आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शालीमार बाग, उसके बाद है हुलर झील, उसके बाद है जामिया मस्जिद, उसके बाद है आपका परी महल, उसके बाद है शंकराचार्य मंदिर, और उसके बाद है नागिन झील। ये सब टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर के, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इतना ही है, और भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो प्रमुख है वो चीज़ें हमने बताए, और जो हमारी प्लानिंग थी 4 दिन और 3 रात का, उसके हिसाब से ये चीज़ें मैंने आपको बताया। अभी आपको मैं बताऊं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जगह घूमने के लिए, लेकिन उसको अगर कवर करेंगे तो हमारा 6-7 दिन हो जाएगा घूमते घूमते, क्योंकि इतना ही कवर करने में हमारा 4 दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और शायद इतना भी हम कवर ना कर पाएँ, क्योंकि कहीं भी जाएंगे थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की। अब खाना का बात करते हैं कि खाना कितने तक का आपको मिल जाएगा किसी भी शहर में जाने का। और मैं बात करूँगा कि आपको श्रीनगर में खाना पीना का क्या आपका तैयारी है। पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट। जो सुबह हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारे लोगों का आदत होता है ना कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेड आमलेट लेते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। देखिए, जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो ब्रेकफास्ट आप मैक्सिमम कैसे कितना कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप सस्ते में भी कर सकते हैं, महंगे में भी कर सकते हैं। आपको चाय जो है वो आपको 50 रुपये में भी मिल सकता है, 10 रुपये भी मिल सकता है, 15 रुपये में भी मिल सकता है, और 100 रुपये में भी चाय मिल सकती है। कॉफ़ी भी लोग सस्ते में भी पी सकते हैं और महंगे में भी पी सकते हैं, कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का कॉफ़ी पी रहे, कहाँ पी रहे। अब हम होटल में चाय कॉफ़ी लेंगे तो 50 रुपये 40 रुपये से नीचे तो होगा नहीं। अगर हम थोड़ा बाहर निकल के रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं तो थोड़ा सा हमारा बजट अच्छा हो जाता है, 10-20 रुपये में चाय अच्छे से मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पी रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं ब्रेड ऑमलेट की। मैं बात करता हूँ ब्रेड ऑमलेट अगर आप बाहर थोड़ा सा रेस्टोरेंट में खाते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाता है, और यही हम मार्केट में अच्छे से होटल में खाएं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए हम यही कहूँगा कि आपको जो ब्रेड ऑमलेट या फिर कुछ भी ब्रेकफास्ट करना, फल फ्रूट्स चाय कॉफ़ी जो भी पीना है, थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, अगल बगल देखिए जो रेस्टोरेंट होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर खाएंगे पिएंगे तो आपका हमारे हिसाब से आपका ब्रेकफास्ट 70-80 रुपये में हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट कितने का हो जाएगा, 100 रुपये में आ जाएगा। अगर आप होटल में करेंगे तो 100-150 आराम से एक्स्ट्रा आपका चला जाएगा पर पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है, आप अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता आप 100 रुपये मान के चल सकते हैं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये करता है डिपेंड आप पे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं लंच की। एक दिन का कॉस्ट मैंने बताया, और अब आते हैं लंच की, दोपहर का खाना। अब दोपहर के खाने में बहुत सारे लोग नॉर्मल खाना लेते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप खाना ट्रेवल में क्या खा रहे हैं। बहुत सारे लोग सस्ते भी खाते हैं, बहुत सारे लोग महंगे भी खाते हैं, लेकिन मैं एवरेज करके बता रहा हूँ। अगर आपको लंच करना है कश्मीर में तो आपका मिनिमम अमाउंट 150 रुपये से लेकर 250 रुपये के आसपास में बैठता है एक पर्सन का, यानी एक लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन है तो वहाँ का जो खाने का एस्टिमेट आएगा आपका कम से कम 200 रुपये हम मान के चलते हैं, क्योंकि 120 से लेके 180 रुपये के आसपास में कोई भी आपको सब्जी फुल प्लेट मिल जाएगा, और रोटी आप पकड़ सकते हैं 10 रुपये 5 रुपये, इस हिसाब से हो जाता है। तो लंच का जो कॉस्ट आएगा वो आपका आएगा कम से कम 200 रुपये। ठीक है,
अब इसके बाद रात का खाना, ये मैं एक दिन का कैलकुलेट करके अभी बता रहा हूँ कि एक दिन का खाने का कॉस्ट कितना आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं डिनर पे। डिनर का हम बताएं तो श्रीनगर में जो डिनर है वो आपको कम से कम ये भी 200 रुपये के आसपास में ही बैठता है। यानी कहने का मतलब अगर हम 200 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा आराम से डिनर हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि हमारा कॉस्ट कितना आता है एक दिन का खाने का। अब खाने का मतलब कि ब्रेकफास्ट जो हमारा है वो इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 200 रुपये का आपका लंच, 200 रुपये का डिनर, 100 रुपये के आसपास का ब्रेकफास्ट, यानी कि 500 रुपये आपका एक दिन का खाने का आएगा खर्चा। ये और भी बढ़ सकता है और भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खाना खा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सस्ते रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये बजट और आपका कम हो जाएगा, 300 तक आ सकता है। ये और अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये 700 भी 800 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से सस्ते से अच्छे रेस्टोरेंट में आपको जाते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे खाना आपका लग सकता है कॉस्ट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, 200 रुपये का तो है, आगे हम बात करते हैं होटल का। आप पकड़ के चलिएगा, एक दिन का खाने का जो आपका कॉस्ट आएगा 500 रुपये। अब हम बात करते हैं होटल के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होटल जो होता है ना वो हर एक अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का होटल होता है। सस्ते भी होटल होते हैं, महंगे भी होटल होते हैं और एवरेज भी होटल होते हैं। अब हम एक बंदे के लिए बता रहे हैं पूरा वीडियो। अब एक बंदा है तो उसके लिए होटल की कॉस्ट कितना आ सकता है। एक मिनिमम, मैं जहाँ तक बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हूँ, मैं बात करूँ तो हर एक जगह गया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ। यहाँ पर मैं देखा हूँ कि आपको अगर एसी, वहाँ तो एसी तो ऑलरेडी वहाँ पर ठंडा है तो उसके लिए एसी की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको एक मिनिमम होटल देखा जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम 600 रुपये से स्टार्ट है नॉन एसी, और अगर इससे भी ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम 5 स्टार 3 स्टार के होटल में रुकेंगे तो उसकी कॉस्ट भैया 10,000 15,000 20,000 25,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक अच्छा होटल लेंगे, सस्ता होटल लेंगे तो हमारा होटल वहाँ पर स्टार्टिंग होता है 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में। लेकिन हम एवरेज करें तो हमारा 1000 रुपये में होटल आराम से आपको अच्छा होटल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तरीके से बुक होता है, एक ऑनलाइन तरीका है, एक है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन में आप होटल की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और ऑफलाइन में आप होटल की डिटेल नहीं देख सकते, वहाँ पर जाके बार्गेनिंग करा के आप अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि हमारा 1000 रुपये में हमारा होटल आराम से बुक हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे बुक करें, याद रखना कैसे बुक करें, इसके लिए हम आपको एक अच्छा सा आपको चीज़ें बताने वाले हैं। आपको कहीं भी होटल बुक करना है, आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर 91 18 19 12 20, ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहाँ पर आप हमें मैसेज करिए। हम संडे के तो बात कर सकते हैं, बाकी आप कभी भी व्हाट्सएप करेंगे तो हम इसका थोड़ा सा लेट रिप्लाई देंगे लेकिन दे देंगे, ठीक है। कैसे आपको बुक करना है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, अगर कोई चेंज होता है तो मैं अपडेट भी कर दूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि 1000 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा। अगर होटल बुक करना हो तो आप हमसे एक बार कन्फर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कॉस्ट हमारा कितना आया खर्चा पूरा टोटल, ठीक है। अब एक दिन का हमने 4 दिन 3 रात का पूरा बजट निकाल रहे थे, तो एक दिन का खाने का जो कॉस्ट आता है 500 रुपये, यानी कि एक दिन का आता है, तो टोटल 4 दिन का हमारा हो जाता है 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये हो गए। और उसके बाद ट्रैवल खर्चा। अब ट्रैवल खर्चे में क्या आता है, ट्रैवल खर्चे में आप किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वो ट्रैवल खर्चा आता है। एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूँ डल झील जा रहे हैं, डल झील से शंकराचार्य मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑटो होते हैं, जो शेयरिंग में अगर आप लेंगे, देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग में आप अगर लेंगे, ऑटो हो गया, बस हो गया, जो सवारी वाली गाड़ी होती है, अगर उसमें आप जाएंगे, जीप हो गया, तो उसमें आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप रिज़र्व बुक करेंगे, मतलब कि पर्सनली बुक करेंगे, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका 4000 रुपये खर्चा आ जाता है सिर्फ ट्रेवल चार्ज। इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेवल जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें आपका चाय पानी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो पानी की बोतल होतल ये सब एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद होटल का खर्चा आपका 3 रात का आ जाता है सीधे 3000 रुपये। अब टोटल जोड़ेंगे कि कितना खर्चा आता है, टोटल जो खर्चा आता है आपका 9000 रुपये आते हैं इस ट्रिप को कंप्लीट करने में। आपका 4 दिन 3 रात का खर्चा आता है, 4 डेज़ 3 नाइट का खर्चा आएगा
9,000 रुपये। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप जा रहे हैं ट्रैवल करने तो जितना बजट आपका आ रहा उससे कम से कम 5,000 10,000 रुपये बेसी लेकर जाएँ, पैसा आपका बचा रहेगा तो आपको ही काम देगा। लेकिन ये एक अनुमानित है, आपके ऊपर डिपेंड है कि खर्चा कितना आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खा पी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 9,000 आया तो, लेकिन आप 12 से 15,000 का बजट बना के जाएँ, ऊपर भी बना ले तो अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।